भर्तृहरि अपनी राज्यसभा में बैठी हुई थी। कहाँ बैठी थी? राज्यसभा। राज्यसभा में जब बैठे हुए थे तो एक माली अमर फल लेके आया। क्या लेके आया? अमर फल लेके आया। अमर फल की यह विशेषता थी कि उससे जीवन लंबा, सुंदर, यौवनपूर्ण बना रहता था। कैसा बना रहता था? सुंदर यौवनपूर्ण। भर्तृहरि जब सभा में बैठे थे तो माली एक अमर फल लेके आया और उस अमर फल के सेवन में यह विशेषता थी कि जो भी उसको खा ले उसका यौवन ज्यों का त्यों बना रहता था, उसकी आयु दीर्घ रहती थी। तो माली वो अमर फल दे के चला गया। भर्तृहरि ने सोचा ये मैं इस अमर फल को क्या खा के क्या करूँगा, मैं अपनी पटरानी अपनी रानी को दे देता हूँ। रानी सुंदर रहेगी, यौवनवंत रहेगी, मुझे तो शायद भोगों की प्राप्ति होती रहेगी। और वह अमर फल भर्तृहरि ने किसको दे दिया? अपनी रानी को दे दिया। रानी एक कोतवाल से प्रेम करती थी। किससे करती थी? कोतवाल से प्रेम करती थी। तो रानी ने उस अमर फल को कोतवाल को दे दी। किसको दे दी? कोतवाल को दे दी। कोतवाल एक वेश्या से प्रेम करता था। तो उस कोतवाल ने उस अमर फल को किसको दे दिया? वेश्या को दे दिया। और वेश्या ने सोचा कि हमारा जीवन तो पापों में लगा हुआ है, लंबा जीवन जी के भी क्या करेंगे? जितना ज़्यादा यौवन लंबे समय रहेगा उतना भोगों में लग के पाप ही कमाने वाले हैं। हमारा राजा श्रेष्ठ है, नीतिवंत है, हम यह अमर फल उसको ही दे देते हैं। और वेश्या ने ले जाके वह अमर फल राजा भर्तृहरि को दे दिया। भर्तृहरि को कुछ समझ में नहीं आया क्या कारण है कि जिस अमर फल को मैंने रानी को दिया था वो आखिर वेश्या तक कैसे पहुंचा और फिर वापस मेरे पास ऐसे। रानी को बुलाया गया कि रानी, जिस अमर फल को मैंने तुम्हें दिया था वो अमर फल वेश्या तक कैसे पहुंचा? तो लगा महाराज मैं भले आपके पास रहती हूँ लेकिन मेरी प्रीति आपसे किंचित भी नहीं, तनिक भी नहीं। मेरी प्रीति कोतवाल से है। और मैंने सोचा कि कोतवाल अगर जवान रहेगा, युवा रहेगा, सुंदर रहेगा तो मैं चिरकाल तक उसके साथ भोग भोगती रहूंगी। तो मैंने वह अमर फल कोतवाल को दे दिया। कोतवाल को बुलाया गया। कोतवाल ने तुम्हारा अमर फल तुमने क्यों नहीं खाया? मैंने कहा मेरी प्रीति रानी में किंचित भी नहीं थी, मेरी प्रीति तो वेश्या में थी। तो मैंने सोचा वो वेश्या युवा रहेगी, लंबे समय तक रहेगी तो मैं उसके भोगों को भोगता रहूंगा। वेश्या को बुलाया गया। वेश्या ने कहा कि मेरे इस पापमय जीवन को जीने से, लंबा जीने से क्या फायदा? जितने समय जीवूंगी पाप को ही बांधती रहूंगी। तो मुझे लगा कि मेरा राजा अमर रहे, लंबे समय जिए, स्वस्थ रहे। और जैसे भर्तृहरि को यह पता पड़ा तो भर्तृहरि को बैराग हो गया। भर्तृहरि ने विचार किया कि मैं जिसको चाहता हूँ वो किसी और को चाहती है, वो जिसको चाहती है वो किसी और को चाहती है, और वो जिसको चाहता है वो किसी और को चाहती है। हमारे जीवन की भी ऐसी ही दिशा है। हमारी कहीं स्थिरता नहीं है। इन वासनाओं की पूर्ति कभी किसी की ना हुई है, ना हो रही है, ना होगी। क्या कहा? इस वासनाओं से पूर्ति वासनाओं की पूर्ति ना किसी की हुई है, ना हो रही है, ना हो रही। महामंडल सीता को चाहता है, सीता राम को चाहती है। क्या कहा? महामंडल सीता को चाहता है, सीता राम को चाहती है। ध्यान से सुनिए। बच्चे अपना काम करना तो मस्त हो गए, अभी मस्त हो गए ना कहानी सुनिए, उनकी तरफ ध्यान ना दीजिए, यही आपकी परीक्षा।
किसको चाहता है? सीता को चाहता है। सीता किसको चाहती है? राम को चाहती है। राम किसको चाहते हैं? आत्मा राम को चाहती है। किसको चाहते हैं? भावंड सीता को चाह रहा है, सीता राम को चाह रही है, और राम आत्मा राम को चाह रही है। यहाँ पे तुम जिसके प्रति प्रीति निभा रहे हो, लगा रहे हो, हम प्रीति करने लायक नहीं। व्यवहार से कहा जाए, देखा जाए तो परमात्मा से प्रीति करो, और परमार्थ से देखा जाए तो शुद्धात्मा से प्रीति करो। करने लायक दो ही स्थान प्रीति के हैं, अन्य स्थान प्रीति के नहीं। महामंडल की जो दशा हो रही है, या जो कहें दुर्दशा हो रही है, महामंडल विक्षिप्त हो गया है, पागलों की तरह हो गया है। विरह अग्नि में जल रहा है। बाहर में ठंडक है लेकिन अंदर में जलन है। कहते हैं कि यह अग्नि है वो बाहर शरीर को जलाती है, लेकिन यह कामाग्नि जो है वो अंदर आत्मा को जलाती है। क्या कहा? अग्नि बाहर जलाती है। बाहर जो अग्नि है वह किसको जलाती है? शरीर को जलाती है, लेकिन कामाग्नि किसको जलाती है? अंतर तम को जलाती है, आत्मा को जलाती है। जिसके अंदर काम वासना कामाग्नि प्रज्वलित हो जाती है, वह निर्लज्ज हो जाता है, वह सही गलत के निर्णय से अविवेकी हो जाता है, वह बड़ों का सम्मान करना भूल जाता है, वह किसी की सुनना नहीं चाहता है, वह निरंतर उद्वेग में रहता है, उसके एक क्षण को भी शांति नहीं रहती है, निरंतर दाह दाह दाह। और इस काम वासनाओं का अंतिम परिणाम होता है मरण। कहाँ होता है? मरण। अब देखिए, पशु लोग, पशु पक्षी वासनाओं के पीछे लड़के मर जाते हैं, कुत्ते लड़के मर जाते हैं, और पशु हाथी वगैरह काम वासना के कारण मर जाते हैं। इस जगत में भोग बंधन की कथा को सिखाने की जरूरत नहीं। काम भोग बंधन की कथा तो सबको ही सुलभ है, पर से इनमें कर्तव्य की उपलब्धि दुर्लभ है। काम भोग बंधन की कथा तो सबको सहज सुलभ है, पर से इनमें कर्तव्य की उपलब्धि दुर्लभ सहज सुलभ हो जावे, दुर्लभ सहज सुलभ हो जावे, जो चमत्कार समय सार महाग्रंथ समय सार महाग्रंथ समय सार। न्यायक उसके लक्ष्य में आवे, न्यायक उसके लक्ष्य में आवे, जो जड़ ले एक बार समय सार महाग्रंथ समय सार एक बार समय सार को पढ़ ले, एक बार समय सार को पढ़ ले। निकेतन कुछ कहा? क्या कहा? एक बार समय सार को पढ़ लो, एक बार समय सार को पढ़ समय सार पढ़ तुम करके कहीं और देख रहे थे, मैं जब इशारा की, कुछ चीजें शब्दों में नहीं होती, कुछ भाव में होती है। भाव में होती। एक बार समय सार ग्रंथ को पढ़ना, एक बार निज समय सार को पढ़ना। एक बार समय सार को पढ़ ले, एक बार समय सार को पढ़ काम भोग बंधन की कथा छूट जाएगी। लेकिन समय सार को पढ़े बिना और समय सार को पढ़े बिना ये काम भोग बंधन की कथाएं ना तो अब तक किसी की छूटी है, ना छूट रही है, ना छूट सकती है। काम भोग और बंधन तीन शब्द है। जैसे स्वामी ने तीन शब्द के अलग अलग अर्थ किए। काम का अर्थ
किया हमने स्पर्शन और रसनेंद्रिय के भोग, काम, भोग, स्पर्शन रसना दोनों में, घ्राण चक्षु कर्ण भोग में, काम भोग बंधन, बंधन माने संसार में कर्म बंधन की कथा, तीन चीज हो गई, काम भोग और बंधन। काम माने स्पर्शन रसनेंद्रिय के भोग और घ्राण चक्षु और कर्ण के भोग, क्या गए भोग में, भोग में, और बंधन माने कर्मों के बंधन की कथा। तो इन पंचेंद्रिय के विषयों और कर्म के बंधन की कथा तो अनादिकाल से सुनी है, परिचित है और अनुभव में है, और परस्पर में आचार्य भी कर रहे हैं। बिटिया बड़ी हो गई अब तो शादी कर लेना चाहिए, देखो नहीं कहती बिटिया बड़ी हो गई तो संयम के मार्ग में लग जाना चाहिए। आत्मा की आराधना, इस मनुष्य स्वभाव का साथ है। आचार्य हम दूसरे को भी वो भोग बंधन की कथा में आचार्य कर रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। मकान क्यों नहीं बनवा लेते, जमाना बदल गया, गाड़ी खरीद लो भैया, अच्छी तरह से रहा करो, अच्छा मोबाइल रखो, एप्पल का, पैसा का भैया, पैसा होगा तो सब पूछेंगे तुम्हें, पैसा नहीं होगा तो कोई नहीं पूछेगा। सही बात है क्या? व्यवहार भी ये कहती है या ज्ञानियों की बातें हैं, ज्ञानियों के अंदर पैसा की कीमत नहीं है तो, लेकिन वह चैतन्य भाग्य बातचीत हो रही थी कि भोगों में कोई तृप्त नहीं हो पा रही, महामंडल की वासनाओं में पड़ के दुखी और दुखी हो गए। नारद जी ने अग्नि में घी डालने का काम किया, सीता तुम्हारे बहुत अनुकूल है और तुम बिल्कुल लग जाओ सीता की प्राप्ति में, जबकि नारद जी जानते थे कि सीता की प्राप्ति हो नहीं सकती। सीता को परेशान करना तो वामंडल को परेशान कर दिया। नारद जी जानते थे कि सीता प्राप्त नहीं हो सकती। सही बात है, सीता को परेशान करना तो वामंडल को परेशान करना। जैसे उस गद्दे की उस वक्त से जनक चले जाए, जनक को उठा लिया जाएगा। अभी परेशान सीता भी होगी ना। गद्दे की शादी उस कन्या से जैसे हो नहीं सकती, वैसे महामंडल का विवाह सीता से ऐसे ही परद्रव्य हमारा हो सकता नहीं है। उनकी बातें तो समझ में आती, लेकिन हमें अपनी बात समझ में नहीं आती, कुर्सी में लगे 14 दिन। रागी देव तुम्हारे, जैसा जग में देव कहाँ, वीतरागी देव तुम्हारे, जैसा जग में देव कहाँ।
सब बात चंद्र गति बोले, ओहे सुत तू सुसिर चेत, पूर्ण करूँगा सकल शक्ति से, तेरा मन वांछित शुभ कर, इतरागी देव तुम्हारे, जग में देव कहाँ, इतरागी देव तुम्हारे, जैसा जग में देव कहाँ। माँ का सम्मान संतान से पिता की अपेक्षा ज्यादा नजदीक का होता है। कहते हैं कि वो कलेजे का टुकड़ा है। क्या कहा जाता है? कलेजे का टुकड़ा। कलेजे का टुकड़ा है। माँ के ही शरीर से वो बना है, उसका शरीर। माँ के शरीर से उसने सब ग्रहण किया है। गर्भ में संतान आती है तो हिस्सेदारी देखी जाए तो पिता की अपेक्षा माता की अधिक होती है। रज और वीर दो चीजों से मिलकर देह बनती है। माता का सर्वस्व उसमें लगा हुआ है। यद्यपि पिता का भी अंश है, लेकिन माता के अंश की अधिकता है। इसलिए कभी भी आपने देखा होगा, अगर पति पत्नी में कोई विवाद होता है और अलग अलगाव की स्थिति बनती है, तो बच्चा जो है वो माँ के साथ जाना पसंद करता है। कोर्ट भी माँ के पास ही भेजती है। हाँ? कोर्ट भी माँ के पास ही भेजती है। बच्चा माँ के पास जाना पसंद करता है, क्योंकि जब से वो गर्भ में आया, तब से माँ के साथ उसका पूरा जुड़ाव है। गर्भ से ही उसका शरीर जो बना है माँ के द्वारा ही पोषित हुआ है। उसके जो संस्कार बने हैं वो माँ के द्वारा ही पोषित हुए। इसलिए जिम्मेदारी माँ की अधिक होती है पिता की अपेक्षा। बच्चे को आप कैसा बनाना चाहते हैं? आपको अच्छा बनाना चाहते हैं तो जिस क्षण गर्भ में संतान आए उस क्षण भोगों की चाह छोड़ के आराधना में लगना चाहिए। गर्भ में जब शिशु है 9 महीने, भोगों में नहीं लगना चाहिए। आपको अच्छे से अच्छे अगर संतान चाहिए तो उस अच्छी से अच्छी संतान के लिए संस्कार भी अच्छे से अच्छे होना चाहिए। और आपकी जो भी एक्टिविटीज है, आपकी जो भी सोच है, उसका प्रभाव संतान पे पड़ता है। किस पे पड़ता है? संतान। उसको लेके बाहर छोड़ के ले और दिए चले तो नहीं सके चले। तो माँ की जिम्मेदारी है कि माँ उसको कितने अच्छे संस्कार दे सकती है। भविष्य में वह संतान उसको जैसे ही प्राप्त होगी। अभिमन्यु ने गर्भ में ही चक्रव्यूह में प्रवेश की कला सीखी थी, लेकिन बात आज ही रह गई कि इसलिए वो मरण को प्राप्त हो गई। माँ की जिम्मेदारी है कि अगर संसार में प्रवेश करा रही है तो संसार से निकलने की कला भी सिखाए। क्या कहते? अगर वो संसार में प्रवेश भी करा रही है तो संसार से निकलने की कला भी सिखाए, क्योंकि आपके माध्यम से वो एक संसार में प्रवेश हो रहा है। लेकिन अगर संसार में अगर उलझा रहा तो अभिमन्यु जैसी गति हो। हम सब संसार में प्रवेश तो हो गए, अब निकलने का मार्ग नहीं मिल रहा। इसलिए माँ की जिम्मेदारी है कि वो संसार में उसने प्रवेश कराया तो संसार से निकलने की जिम्मेदारी भी उसकी है। जिनवाणी माता यही काम करती है।
मोही माता संसार में प्रवेश की कला सिखाती है और जन्माणी माता संसार से निकलने की। इस चक्रव्यूह से कैसे निकले हम सिखाएंगे तब। लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि बच्चों को जन्माणी माता तक लाएं। जैसे आप अपने बच्चों को जन्माणी माता तक लाएं, ये हमारी जिम्मेदारी है। यहाँ आके उधम भी मचाएंगे तो उधम में यहाँ पे वो सीखेंगे, दो बातें कान में जाएंगे। जैसे बच्चों को हम बिठा ले देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कभी कोई गंभीर बात आए तो थोड़ा सा उन्हें घूमने दे देते, उनका भी मन नहीं लगता चाहिए। अब वो भी क्या करें, तो ढपली बसती है तो दौड़ते चले आते हैं, ढपली बंद होती तो फिर घूमने चले जाते हैं। इतना भी उनका काफी है। और हमारा जगह है कि सब कुछ हो। आपके घर में भी जो संतान है वो भी राम कथा सुन रहे, उसके अंदर भी संस्कार ज्यादा है। क्या समझ रहे? एक संस्कार के संवर्धन का कार्य है। तो आपका जुड़ा नहीं है तो आप अपने बच्चे को आप जन्माणी माता से जोड़े, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी जिम्मेदारी है, आपका नैतिक कर्तव्य है, दायित्व है। तब वो बच्चा इस भवसागर से निकलने की कला सीखता है। क्योंकि संसार में कोई सुख तो है नहीं। आपको सुख मिल गया, नहीं मिल गया तो उसको कैसे मिल जाएगा? जो काम आपने किए वही काम उसको करवाओगे तो सुखी हो जाएगा क्या? नहीं होगा। तो उसको निकलने की कला यहाँ सीखने को मिलती है। आप पाठशाला चलाएं, आपकी प्रतिदिन पाठशाला चलना चाहिए। 2 बच्चे आए, 4 बच्चे आए, स्कूल में कम बच्चे आते, बरसात वगैरह में तो क्या स्कूल बंद कर दिए जाते, दुकान में कम ग्राहक आते तो क्या दुकानें बंद कर दी जाती। आप सोचो, विचार करो, आपको कीमत नहीं आती है, कीमत नहीं आती। कल के दिन आपके बच्चे बलात्कारी होंगे, क्रिमिनल होंगे, चोर होंगे, डाकू होंगे, तो नाम किसका खराब होगा? आपका। जिनशासन का लक्षित होगा, क्योंकि संस्कार बिना की सुविधा पतन का कारण है। बच्चों को ज्यादा लाड नहीं करना चाहिए, हृदय में प्रेम रखना चाहिए, लेकिन प्रेम का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। अंदर में प्रेम बहुत ही आते हैं, लेकिन बाहर में सख्त होना चाहिए, नारियल जैसा। गुरु का कार्य यही होता है। गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, घट घट काढ़े कोट, और अंदर हाथ सहारा दे बाहर मारे चोट। गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, शिष्य कुंभ है, घट घट काढ़े खोट, और अंदर भीतर हाथ सहारा दे बाहर मारे बहुत आवाज आती है और पिटाई बनती है। लेकिन वो पिटाई इसके लिए लाभकारी होती है, वो एक सुंदर रूप धारण करता है। और अब शिष्य की गुरु ने पराकाष्ठा करके इसको अग्नि में झोंक दिया, ददकती हुई अग्नि में। लेकिन फिर भी शिष्य घट की तरह होना चाहिए कि उसको कोई शंका नहीं है कि गुरु हमारा अहित कर सकता है। अगर अपने अग्नि में बढ़ जाए तो कुछ ना कुछ, अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, दुर्गम को पार करके मुक्ति को किसी ने बरा है। इन दुर्गम कठिनाइयों को पार करके किसी ने मुक्ति को प्राप्त किया। अपने जितनी प्रतिकूलताएं आएंगी आपको मजबूत करेगी। बच्चे को कमजोर नहीं बनाओ, बच्चे को लाड़ में नहीं पालो, बच्चों को थोड़ा कठोर बनाओ, थोड़ी गर्मी सर्दी सहने दो। आपके घर के अंदर एक आपने पौधा लगाया है और एक आपने अपने खेत में पौधा लगाया है। उन्नति के अवसर कहाँ पे है? अनुकूलता कहाँ पे है? कहाँ पे? कहाँ पे? अनुकूलता खेत में, गर्मी सर्दी वात धूप क्या नहीं है वहाँ। छोटे थपेड़े, गर्मी लू के थपेड़े हैं, ठंडी में ठंड के थपेड़े हैं, पानी जब झकझोर के उसको हिला देता है पूरी जड़ तक,
नवजीवन प्रारंभ होता है। आपको लगता है जहाँ मौत है वहीं से प्रारंभ है। वो वृक्ष को नया जीवन मिलता है, उसको जितनी 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 स्थितियां प्रतिकूल होती हैं वो उतना अधिक मजबूत होता चला जाता है, परिपक्व एक बड़ा वट वृक्ष बन जाता है। कि कितनी ही आंधियां आए तो उसको ला भी बच्चों को अनुकूलता देना चाहिए, थोड़ी सी कष्ट नहीं हो जाए, एयर कंडीशनर में रखो। एक एयर कंडीशनर वाले और एक धूप में पलने वाले बच्चे को कौन ज्यादा मजबूत होगा? एक आपकी बर्तन वाली का बच्चा और एक आपका बच्चा, एक काजू किशमिश पिस्ता बादाम खा के एयर कंडीशनर में रह रहा है और एक सूखी रोटी ऐसी लेता है कट्टू और बस बिना घी और कुछ के ऐसे चबा लेता है। मजबूत कौन है? कौन है मजबूत? मजबूती कहाँ से आती है? मजबूती आती है संघर्ष से। राम कहानी के माध्यम है हमें आपके अंदर राम और सीता प्रकट करना है। हम तलाश रहे हैं हीरो को जिनवाणी के माध्यम से, जिनवाणी की वो छेनी है हीरे की, उससे तलाश रहे हैं। एक एक हीरा जब वो एकदम निखर जाएगा तो कोहनू बन के चमकेगा। कोहनू भले एक है लेकिन पूरी दुनिया के सरताज। बच्चों को मजबूत करो, सुविधाएं नहीं दो। आपके पास भले कितने पैसा हो लेकिन बच्चों के हाथ में इतना पैसा कभी ना दो उनकी जरूरत से ज्यादा। उन्हें जरूरत अगर 10 रुपए की है तो आप 5 रुपए दीजिए उसको, कभी नहीं बिगड़ेगा। न्यूनतम में काम चलाना सिखाइए, ज्यादा दे दोगे तो वो सोचेगा खर्च क्या न करे। मोबाइल में जाकर ज्यादा डाटा हो तो फिर सोचता है कि खर्च क्या न करे, ज्यादा समय देखने पर तो मोबाइल आंखें खराब होती, बुद्धि खराब होती, जीवन खराब होता। तो कम से कम है तो बहुत हिसाब से एक प्रवचन सुन लेंगे, ये कर लेंगे, इतना सा है तो घर में हो जाएगा, चले जाएगा। हम पता कौन सा पेड़ डलवाते, साल भर का रिचार्ज अलग और महीना का अलग से डलवाते, उसमें 50 GB का 300 रुपये का, जबकि वो बहुत महंगा पड़ता है। और थोड़ा नहीं पड़ता महंगा, बहुत महंगा, क्योंकि बहुत जल्दी खत्म होना। 300 के हर महीना करवा और इकट्ठा करवा ले तो 100 रुपये एक्स्ट्रा में हमें हर महीने मिल रहा है। लेकिन हम पता है कि 300 फिक्स है तो हम उस 300 को बहुत बचा के खर्च करते हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा चलाना है। बात कंजूसी की होती नहीं, बात यह है कि हमारे उपयोग की खराबी ना हो, हमें ये महत्वपूर्ण पता। ध्यान से सुनो, हम जो बात करें बहुत काम की बात कर रहे हैं। हम किसी न किसी चीज में एंगेज रखते हैं, किसी न किसी चीज में उलझाए रखते हैं। हम फुर्सत नहीं आते थे, हमारे पास समय नहीं है। आपके पास जब समय होता तो आप मोबाइल में उठा लेते हैं हाथ में, और मोबाइल में उठा के आप सोर्स से नहीं घुमाने लग जाते। मैं सही बोल रहा गलत? सही बोल रहा गलत? नो स्क्रॉल ऐप बताया, एक ऐप बताया था मैंने जिससे रील्स चलेंगे ही नहीं। तो रील्स आगे वो चलाना हुई शुरू हुई, पता पड़ा कि एक घंटे हो गए, 12 बज गए, 1 बज गए, 2 बज गए। सही बोल रहा गलत? समय नहीं है आपके पास, समय नहीं है आपके पास, समय नहीं है कि समय का दुरुपयोग है। समय तो बहुत है। पहले का जमाना था, इन माताओं से पूछो कि 2 किलोमीटर दूर मटका रख के 3 सुबह से पानी भरने जाना पड़ता था, सुबह से चक्की चलाना पड़ती थी और पे चटनी पीसना पड़ती थी। अब तो बटन दबाओ चालू है। आप बताओ, पहले ज्यादा काम थे कि ज्यादा काम? अब ज्यादा काम है यार। पहले ज्यादा काम थे कि अब ज्यादा काम? आज ज्यादा काम। और फिर भी हमारी माताएं लोग बढ़िया फ्री हो जाती थी, अपनी भक्ति जो भी है पाठ स्वाध्याय सब बढ़िया बैठते थे, पूरा परिवार बैठता था।
50-50 लोगों की रोटी बनती थी, इतना थोपना। आप लोगों में से कोई ऐसा जिन्हें थोपना थोप के बनती? हाँ? नहीं है। और डैड भी ज़्यादा थी, डैड ही कम होगी। चूल्हा जलाने में 1 घंटा लगता था। फूंक की आंखें काली पड़ जाती थी। हमारे लगता है धोपनी से फूंका तो बड़ी देर में जलती थी आग, बड़ी आँच लेती थी, आँच। गर्मियों में भी पसीना टपकता, आँच में बैठे। और इतनी रोटी बनाने 50 लोगों को परिवार 5-5 खाई, एक में तो कितनी 250 रोटी बनने। पहले जमाने 5 कितने खाते यार, कम से कम 10। छोटा बच्चा खा लेते नहीं 5। लाइट अब कम हो गई समय के साथ। इतनी गंदा रोटी, बड़ी रोटी, मोटी रोटी। मोटी अच्छी रोटी। पहले फिर भी आदमी के पास समय था, दुनिया से पानी लाता था, चक्की चलाता था, रोटी इतनी, चूल्हा चक्की सब करता था, ओखली से अपनी चटनी पीस रहे हैं, सिलबट्टा से लगे और दर रहे हैं हाथ से ही चना वना सब चीजें। उसके बाद भी समय खूब था, अगर ध्यान खूब करते तो शांति से मंदिर पहुंच गया, भक्ति करते। अभी आप लोग दोपहर में भक्ति करे था, बड़ा अच्छा लगा। इसी होना चाहिए। आपके मानसिक बीमारियों का इलाज है इसका वैज्ञानिक विधि से। हम जो भक्ति करते तो हम हल्के हो जाते, ये हमारे लिए फायदेमंद है, ये प्रेशर होता, सब कुछ होता। आपके स्वास्थ्य के लिए व्यक्ति शारीरिक रूप से कम और मानसिक रूप से ज्यादा बीमार है। आप थोड़ी देर में प्रफुल्लित हो लेते, थोड़ा गा लेते, भक्ति कर लेते, तो आपको लगता है हल्के हो गए। तो दिन भर की टेंशन की श्रृंखला चली आ रही थी, वो टूट नहीं पा रही थी, यहाँ आके उसकी श्रृंखला मैंने तोड़ ली है, तो हम हल्के हो गए। नहीं तो ऐसे नहीं होती कि कई चिंताएं ऐसी लगी रहती कि रात भर चलती रहती, सबकॉन्शियस माइंड में चलती कि नहीं चलती। उस श्रृंखला को आपने यहाँ पे तोड़ दिया है, तो बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ है, क्योंकि वो जो चिंता चल रही थी, वो चिंता आपको भूल रही थी। चिंता चिता से बढ़ के घुन के समान लग जाती है। चिंता चिता से बढ़ के है, घुन के समान लग जाती है। चिंता जिंदा को खाती है, मुर्दे को चिता जलाती है। चिंता जिंदा को खाती है, चिंता चिता से बढ़ के है, घुन के समान लग जाती है। चिंता जिंदा को खाती है, मुर्दे को चिता जलाती है। चिंता जिंदा को खाती है, चिता तो मुर्दे को जलाती है। चिता में कोई नुकसान नहीं है, लेकिन चिंता में बहुत बड़ा है। शाम को आया भक्ति करो, बच्चों को लाओ, आपको कितना मजा आएगा, जीवन बदल जाएगा। थोड़ी देर सामायिक करो, मोबाइल एक तरफ रख दो, बस थोड़ी देर ऐसे अपने से बैठो। हम शांति से बैठे, कल पंडित जी क्या कर रहे थे, हम कुछ नहीं कर रहे थे, क्योंकि कुछ ना करने का नाम धर्म है, करने का नाम कर्म है। क्या बात है। भगवान क्या करते हैं? बेटा क्या नाम है? आज्ञा। आज्ञा आज्ञा आज्ञा। भगवान क्या कर रहे हैं? कुछ कर रहे हैं? करने का नाम कर्म को, ना करने, कुछ ना करने का नाम धर्म। थोड़ी देर अपन अपनी शांति से बैठ के देखो ना, ये बाहर की चीजों को एक तरफ रख दो। अगर आपको गुस्सा नहीं आती कि इस मोबाइल को फेंक दो रोड पे, बहुत आती है। उसने परेशान कर रखा है, इसको तो आग ही में डाल दो सीधा। लेकिन क्या करें, फायर प्रूफ में तो आग ही में जलता है। उसको तो ट्रक के नीचे फेंक दो, छत से फेंक दो उसको, लेकिन अनब्रेकेबल है, वो टूटता भी नहीं है। फेंकने के बाद अगली पल हमारे पास आना पड़ेगा। जितना आप ये सोचो, इतने थक जाते हैं। शुरू में देखना शुरू किया, वो गेम वगैरह नहीं करते बच्चे, पबजी वगैरह। एक बच्चे ने तो कितना 16-18 घंटे खेलता रहा, वाइट देखा है हमारे। अब देखते घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे बीते, तो धीरे धीरे ऐसा
उसकी चूंकि जो रेडियो तरंगें हैं वो आपके ब्रेन को पूरा डैमेज कर देते हैं। छोटे से बच्चे को आपने मोबाइल पकड़ा तो इतनी कोमल सी आंखें वो रेजे गई और पूरा उसका ब्रेन में ट्यूमर पैदा होना शुरू हो गया, ब्रेन डैमेज करना शुरू कर दिया। इतना कोमल सी आंखें, छोटी छोटी प्यारी सी, उसकी बिल्कुल इतनी कठोर किरणें और 5G की वो वाइब्रेशन, क्या कहते हैं, रेडिएशन, कितना कितना बच्चे का जीवन अपंग कर दिया आपने, अपंग कर दिया। अब बच्चे को नॉर्मल नहीं हो पाएगा। आज पता बच्चे क्यों मर जाते हैं, मार डालते, थोड़ी सी बात हुई और मर गया फांसी लगा के, थोड़ी सी बात हुई दूसरे को गोली मार दिया, वो पागल है। आपको सुन के बुरा लगेगा कि आपका बच्चा पागल है। कितने पास कितने परसेंट में हो जाते हैं? 40% आज की डेट में 40% करती है। 40 हो गया। नहीं 40 अरे यूपी बोर्ड में 30 नंबर पे तो भूल जाता है। चलो ठीक है, 40 मान लो, 40 नंबर खा जाता है, 40% में पास होते हैं। लेकिन जिसके 40% है, ध्यान से सुनना, तो 60% फेल नहीं। जिसके 40% है वो 60% फेल नहीं। आप हम स्वस्थ कहे जा रहे हैं लेकिन 60% पागल है। लक्षण पागलपन के बताना जरूरी है। कंट्रोल कैसे करेंगे? पागल बिना विचारे कार्य करता है। ठीक है। जो उसकी धुन पे सवार हो जाता है वो कार्य करता है। कभी हंसता है और कभी रोता है बिना बात के, कभी लड़ता है, कभी झगड़ता है, कभी प्रेम करता है बिना बात के। और पागल को अपनी खबर नहीं है। तीनों लक्षण है। तीनों ही लक्षण है। पागलपन के लक्षण अपने में तो नहीं मिल रहे। बिना बात की चिड़चिड़ाई रहेंगे, बिना बात की पिटाई कर देंगे, 24 घंटे प्रेशर में रहेंगे, टेंशन में रहेंगे। 60% पागल है कि नहीं है। अब वो पागलपन जब बढ़ता चला जाता है तो 70% होता है, 80% होता है, 90% होता है। जब वो क्रॉस बॉर्डर क्रॉस कर लेता तो लोग में फिर उसको पागल की मार्कशीट दी जाती है। पागल तो था ही, परसेंटेज उस लेवल तक नहीं पहुंचा था कि हम उसको फेल घोषित कर। 40% तक अभी पास तक चल रहा था ना, और 40 से फिर उसको आगे निकला तो फेल की स्थिति में पहुंच गया। और फेल भी कितना फेल, धीरे धीरे 0 तक पहुंचेगा ना फेल की स्थिति। और 100 से धीरे धीरे अपन कहाँ पहुंच रहे हैं, 40 तक। तो 40 तक व्यक्ति है तो पागल, लेकिन उसको अघोषित पागल है। हाँ, अघोषित पागल है। अब वो फिर 40 के आगे निकलेगा तो घोषित पागल होगा। अब पागलपन की स्थिति को फिर आगे सर्टिफिकेट 3rd स्टेज का है कि 2nd स्टेज का कि 1st स्टेज का है। कैंसर डॉक्टर ने जब बताया तब हुआ कि उसको पहले हो गया था। तब हो गया था जब आपने एक अंदर में गांठ बांध ली थी दिमाग में किसी के प्रति, उसी समय कैंसर बनना शुरू हो गया था, क्योंकि गांठ तो यहाँ बन गई थी और वो शरीर में उतरना बस थी। प्रिंटिंग का काम करता है, प्रिंटिंग का लैपटॉप पे उसने पूरा बना लिया, बस उसको पेपर पे उतारना है। क्या पेपर लैपटॉप पे बना लिया और उतरना कहाँ पे है, पेपर पर, बस इतना होता है पेपर पे उतरना। ऐसे ही आपने यहाँ पे ट्यूमर तो क्रिएट कर ली, आपने गांठ क्रिएट कर ली, दूसरे के प्रति राग द्वेष करके गांठ बना ली। अब उसको शरीर रूपी पेपर पे उतरने है, इतनी सी देरी है, वो कब उतर जाएगा वो पता पड़ जाएगा। और आजकल कितने कैंसर क्यों हो रहे हैं, लोग पता नहीं क्यों हो रहा है। हम तो सब ध्यान रखते हैं, नहीं वो हम फिजिकली ध्यान रखते हैं, मेंटली ध्यान कहाँ रखते हैं। बात ये हो रही है, माँ का बहुत बड़ा कर्तव्य होता है। यहाँ विदेह माँ ने कहा कि ये बेचारा पागलों जैसी स्थिति हो गई है, इसकी अनकंट्रोल्ड हो गया है, निर्लज हो गया है, इसको कोई खबर नहीं है,
क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या योग्य है क्या अयोग्य है, कुछ भी खबर नहीं है। ये विक्षिप्त तो जैसे कार्य करता है, अगर इसका विवाह सीता से नहीं हुआ तो ये मर जाए। सीता ने कहा मैं धर्म संकट में हूं, उल्टी रीति चला रही हो कि कभी भी वर पक्ष कन्या पक्ष के पास जाएगा हाथ मांगने के। ये चौथा काल है, ये पंचम काल नहीं है। लेकिन हम पंचम काल में होंगे, चौथे काल में नहीं होंगे। अब क्या होता है, हमारे मंदिर करने के कलयुग मान के निकल पिताजी की लड़का की शादी हो जाए, किसी लूली लंगड़ी कानी भेड़ी कोनो मिल जाए, शादी हो जाए, वजह से जैसे बेकुंठ मिल रहा हो शादी हो गए। इतना परेशान, पहले शादी करेंगे मैं परेशान हो गए, जिंदगी में एक दूसरे को गाली देंगे, कौन से अशुभ मुहूर्त में क्या हुआ तो एक साहब का एक बहुत अच्छा बोला है, श्रीमद राजचंद्र जी के पत्रांकों के आधार पर चंद्रला मैंने ग्रुप से जोड़ा था तुम लोग, इसमें सुनना आज का। इसमें आया कि आज का दिन भी सबसे अच्छा है, आज का मुहूर्त ही सबसे अच्छा है, यही समय सबसे अच्छा है आत्मा के कल्याण करने के लिए। किसी दिन की खोज नहीं करो, किसी मुहूर्त की खोज नहीं करो, किसी द्रव्य की खोज नहीं करो, किसी क्षेत्र की खोज नहीं करो, किसी काल की खोज नहीं करो, किसी भाव की खोज नहीं करो। अभी जो है वो सर्वाधिक अच्छा शुभ मुहूर्त है, इसी समय में अपना आत्मा का कल्याण आत्मानुभूति कर लेना चाहिए। और कौन सा काल अच्छा माने, कौन सा काल, जिस काल में आत्मा कल्याण कर ले वो काल, किस क्षेत्र को अच्छा माने, जिस क्षेत्र में आत्मा कल्याण कर ले वो क्षेत्र सबसे अच्छा। कौन सा भाव, जिस समय आपका स्वरूप अंदर में उपयोग अंदर में जुड़ जाए वो सबसे अच्छा भाव है स्वरूप। कौन सा द्रव्य, जब अपनी द्रव्य दृष्टि बन जाए वही द्रव्य सर्वोत्कृष्ट। बहुत अच्छा इसमें स्पष्ट किया। यही क्षण सबसे अच्छा है आत्म कल्याण के लिए, यही क्षण है अपने में डूबने के लिए, यही क्षण है आनंद मग्न होने के लिए। ऐसा क्षण दोबारा मिलने वाला नहीं। गोवत करुणा की एक एक घड़ी है। निर्लज हो गया, क्या करें, कोई युक्ति नहीं सोच रही है। महामंडल के पास में बेटा चिंता नहीं करो, हम सब देखते हैं, सेटिंग मिलाते हैं। पिताओं को, माता पिता को बच्चे कष्ट कितना देते हैं मुझे समझ में नहीं आता। सुख कम देते हैं आजकल के बच्चे, पर परेशानी ज्यादा देते हैं। लड़के बाबूजी ने सोचा था कि बहुत हमारे लिए सहयोगी होंगे, लेकिन हमें खून के आंसू रुलाते। महामंडल माता पिता को कितना कष्ट दे रहा है। नीत राही देव तुम्हारे, जैसा जग में देव का, नीत राही देव तुम्हारे, जैसा जग में देव का। बोले पुनः प्रिया से अपनी के गाधरे,
लेकिन अगर जनक ने मना कर दिया तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी इतने सारे राजाओं के बीच में, हमारी बेइज्जती हो जाएगी। मांग ले हम जाके वर, हाथ मांग लें कि भैया अपनी कन्या का विवाह हमारे पुत्र से कर दो, लेकिन मना कर दिया हमने तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। हम इतने बड़े राजा होंगे, विद्याधर लोग के राजा, कितने श्रेष्ठ राजा, और उस भूमि गोचरी जनक से हम कन्या के लिए याचना करें। पहली बात तो यही बुरी है, और कदाचित हम मांग भी ले कि भैया हमारा लड़का पागल हो जाएगा, मर हो जाएगा, कम से कम तुम दया करो। तो मना कर दी तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी, तो हमारी की इज्जत रह जाएगी। क्या किया जाए, कैसे बुलाया जाए, कैसे किया जाए, कुछ युक्ति सोचना पड़ेगी कि जनक यहाँ पे आ जाए, हमारे राज्य वैभव को देखें और स्वतः अपनी कन्या देने को तैयार हो जाए। अब क्या युक्ति लगाते हैं, कौन कौन राजा चंद्रगति विद्याधर कैसे अब जनक को बुलाएंगे और क्या होगा, अब देखेंगे अगले एपिसोड में। नेक्स्ट एपिसोड में। मंगल उत्तम तू ही सर